खबर अमेठी से बता दें, जिले के 500 से अधिक आउटसोर्सिंग विद्युत संविदा कर्मियों ने कार्य का किया बहिष्कार। कार्य बहिष्कार के बाद से बिजली को लेकर मचा हाहाकार। पिछले 24 दिनों से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं विद्युत संविदा कर्मी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी 72 घंटे के हड़ताल पर रहने का लिया निर्णय। विद्युत संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के बाद से उपभोक्ता हुए परेशान। विद्युत विभाग में पिछले कई वर्षों से तैनात कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही छटनी, विद्युत कर्मचारियों की पुनः वापसी व बकाया 3 माह के वेतन के मांग को लेकर धरने पर बैठे थे विद्युत कर्मी। विद्युत संविदा कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संविदा कर्मियों के हड़ताल के जाने के बाद कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसका निस्तारण किया है। जिले में विद्युत सप्लाई के लिए अब उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी। लगातार आप लोगों के द्वारा हड़ताल की जा रही, क्या मांगे हैं और जो है विद्युत आपूर्ति दिक्कत में है, इस समय आम जनमानस बेहाल है। आम उपभोक्ता को परेशान करना कतई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सब लगातार जो संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन का, विभाग का ध्यान अपनी मांगों की तरफ, अपनी समस्याओं की तरफ उत्कृष्ट करने के लिए सबसे पहले हम केंद्रों पर, उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर, अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर, अधीक्षण अभियंता कार्यालयों पर और एमडी मध्यांचल के कार्यालय पर हम लोगों ने सत्याग्रह किया और अपनी मांगों के पुरजोर समर्थन में वहां अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी कहीं सुनी नहीं गई। फिर हम विगत 15 तारीख को शक्ति भवन गए। वहां भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया, अपने जोरदार प्रदर्शन किया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव NKS चौहान जी द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी छटनी हम तत्काल प्रभाव से रुकवा दे रहे हैं, वो चाहे 55 वर्ष की हो और चाहे सामान्य छटनी की जो आदेश हुआ है। लेकिन समय बीतता गया, 5 दिन बीत गए, केवल आश्वासन ही मिला। किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश या इस टाइप का उस पर रोक जैसी कोई बात ना तो समाचार पत्रों के माध्यम से हुई, ना अधिकारियों की तरफ से बात आई। इससे हमारा संगठन और हमारे साथी उद्वेलित हो गए और अंततः प्रांतीय संगठन को कार्य बहिष्कार जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। यदि किसी भी उपभोक्ता को हमारे इस निर्णय से कष्ट होता है तो हम उससे क्षमा प्रार्थी हैं और उनसे हम चाहते हैं कि आप शासन प्रशासन से हम सबकी मांगों के उस पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हम सबकी मांगों के समर्थन में शासन प्रशासन से अपनी मांग करें। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति जो प्रांतीय नेतृत्व का 72 घंटे का अल्टीमेटम है, 72 घंटे हम लोग कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। अब जैसा आगे प्रांतीय नेतृत्व का आदेश होगा वैसे काम किया जाएगा। क्या उससे शासन सरकार की तरफ जो है कर रहा है? जी बिल्कुल। संविदा का जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तब ये नियुक्ति हर 3 साल कंपनी चेंज होती रहती है, हर 3 साल 2 साल बाद। इस बार जब प्राइमून का टेंडर हुआ, प्राइमून टेंडर होने के बाद सबके फॉर्म सबमिट किए गए। फॉर्म सबमिट होने के बाद पहले 55 साल का हवाला देके कुछ लोगों को कार्य से बाहर किया गया। उसके बाद अचानक से लिस्ट आती है कि नई एलओआई जारी हुई है, आपके स्टाफ 30% कम किए जाएंगे। 30% के नाम पे अभी हाल में एक उसमें गाइडलाइन है कि अक्टूबर 24 के बाद से जो संविदा साथी हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, छटनी पहले उनकी होनी थी, लेकिन यही एक्सियन लोगों ने अपने मन माफिक लोगों को पैसे लेके उनकी भर्ती की है। इसलिए उनकी छटनी न करते हुए हमारे बीच में जो 12-15 साल से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं लोग, छटनी उनकी कर दी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसे सहन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कितने दिन के लिए संविदा पर रखा गया था? नहीं, संविदा हम लोगों की जो होती है वो हर 3 साल बाद 4 साल बाद जितनी जो कंपनियां आती हैं, हम लोग संविदा नहीं है, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अगर हम लोग ये भूल रहे हैं कि हम संविदा, तो हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं। एक कंपनी के तहत हमारा टेंडर होता है, हम लोग काम करने के लिए आते हैं, लेकिन कंपनी का टेंडर होने के बाद उसमें 55 साल का हवाला जो दिया गया वो सही था, वो तार्किक था, लेकिन जो इस तरह से 30% स्टाफ कम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। लगातार संविदा कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है, और आपके द्वारा किस तरीके की तैयारी की है, आगे ऐसा ना हो, इस समय क्या किया जा रहा है? वर्तमान में संविदा कर्मियों द्वारा अपनी छटनी को लेके और कुछ मांगों को लेके प्रदेश स्तर पर उनकी कार्यकारिणी द्वारा निर्देशन में जनपद में भी कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कल 12 बजे से उनका कार्य बहिष्कार प्रारंभ हुआ है। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको अमेठी टाउन के लिए आई थी,
परंतु एट प्रेजेंट हमारा पूरा जनपद में विद्युत आपूर्ति नॉर्मल है, सभी जगह सप्लाई चल रही है और कोशिश की जा रही है किसी प्रकार का विद्युत व्यवधान जनता को ना हो। हमारे सभी TG2 JE सरकारी तंत्र और हमारी कुछ कार्यदायी संस्थाएं जो जनपद में काम कर रही थी, उनके सहयोग से हम काम करा रहे हैं। कुछ प्राइवेट लोग भी हायर किए हैं जो कि बिजली विभाग से संबंधित हैं, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको पोल पर चढ़ना वगैरह सब कुछ आना चाहिए। अनभिज्ञ व्यक्तियों को या अनस्किल्ड आदमी से इस विभाग में काम नहीं कराया जा सकता है। तो अभी हमारी आपूर्ति सामान्य है। उपभोक्ताओं का बिजली आपूर्ति देने में पूरा उपभोक्ताओं का भी सहयोग है और हम लोगों का प्रयास है कि आपूर्ति बराबर दी जाएगी। और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विस में किसी प्रकार की भी विद्युत व्यवधान नहीं हो रहा है, निर्बाध विद्युत आपूर्ति चल रही है और चलती रहेगी। कई जगह पे 12 घंटा से ज़्यादा विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। आगे क्योंकि हड़ताल इन लोगों की लगातार चल ही रही है, आगे किस तरीके की तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं? आगे भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं और हमारे लोग जो है अनवरत रूप से फील्ड में काम कर रहे हैं और इनकी हड़ताल से आगे जो है विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी। जिस प्रकार का हम लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ है कि हम लोग सप्लाई पूरी अनवरत चलाते रहेंगे। हमारे चारों अधिशासी अभियंता, 9 उपखंड अधिकारी और लगभग 35 अपर अभियंता के साथ में 80-85 TG2 समय वर्तमान में कार्यरत हैं। हाँ, थोड़ी क्राइसिस है कि चूँकि मैन पावर कम है तो लोग जो है 12-12, 13-13 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो उसको मीट आउट किया जाएगा और जनपद में इस समय सामान्य विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आज राजू जी की पुण्यतिथि है, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप भी यहाँ पर आए? नहीं, आज राजू जी की पुण्यतिथि हमेशा की तरह मैं रायबरेली और मेठी में कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। जब MP नहीं था तब भी मैं ऐसे ही करता था। तो इस बार इन्होंने यहाँ पे 2 ब्लड डोनेशंस किए हैं, शिक्षक कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने, तो उन दोनों में मैं सहभागिता करी। अभी एक बाहर भंडारा, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, भंडारा का शुरुआत करेंगे। उसके अलावा हमारे तमाम ब्लॉक जो हमारे यहाँ के हैं उनमें उन ब्लॉकों में भी राजीव जी को श्रद्धांजलि लोगों ने दिया है, आज के अपने नेता को याद किया है। तो ये सारे आज के कार्यक्रम इस तरह हुए हैं। तो वहाँ भी रायबरेली में भी ब्लड डोनेशन और एक फ्री मेडिकल कैंप का इस तरह के कार्यक्रम हुए। हम लोग कभी भी इनके ऊपर इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं जिससे कि आम जनता को उसका वो हो। अब जितने भी ब्लड यूनिट यहाँ निकलेंगे ये हम संजय गांधी अस्पताल को दे देंगे, किसी गरीब ब्लड डोनर जो होंगे लेने वाले उनको ये ब्लड दिया जाएगा।